स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए जो रिवीजन सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि प्रधानमंत्री की। तो जैसे आपको पता है कि वेंडर चेंज हो चुका है और आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न पर जो भी नया वेंडर पूछ रहा है, तो उसी पैटर्न पर आधारित दोस्तों आज की वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, प्रधानमंत्री की योग्यताएं और साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका जो है जीके में 35 प्लस स्कोर जो है वो आ जाए। चलिए, तो इसी स्ट्रेटजी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो को हम जो प्रधानमंत्री को काफ़ी अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? जो प्रधानमंत्री है वह सरकार का प्रमुख होता है और वह मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच है वो संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री इन कार्यों को निभाते हैं, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को जो है सरकार की धुरी जो है वो कहा है। ये आप याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी किसने कहा है, तो वो कहा है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों का नेतृत्व भी करते हैं, और ये जो है वास्तविक कार्य कर सकते हैं जो है मंत्री परिषद में निहित होती हैं, जिनका जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। और असहमति की स्थिति में प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वही अंतिम निर्णय माना जाता है। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री कई विभागों और सेवाओं के प्रमुख होते हैं, जैसे कि नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक। साथ ही दोस्तों ये लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं, और वह जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के भी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ठीक है जी, 15 अगस्त पर जो ध्वज फहराते हैं वो फहराते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है जी। और जबकि अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो उस दिन जो आपके राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त किया जा सकता है, जिसके अंदर उसे जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उसके बाद है कि संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री जो है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 3 प्रधानमंत्री रहे आपके, इंदिरा गांधी, देवेंद्र गौड़ा और मनमोहन सिंह। ये सभी जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। तो नंबर 1 तो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे राज्यसभा या फिर लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। बात करें कार्यकाल की, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, वह जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर जो कार्य करता है। हालांकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा तब तक जो नहीं हटाया जा सकता जब तक उसे लोकसभा में अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त है। यदि प्रधानमंत्री पर लोकसभा का विश्वास खो जाए तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति है जो उन्हें हटा सकते हैं। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य क्या होते हैं। नंबर 1 कि वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। वह किसी भी समय पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, और वह सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं, और वह आपातकाल के दौरान जो है राजनीतिक स्तर पर जो संकट क्या है दोस्तों, आपका संकट प्रबंधक प्रमुख होते हैं।
अब बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और अब तक सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने थे। और वह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे और 1964 में अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें कार्य किया था। तो अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है जी, तो अनुच्छेद है 74 जो कि कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। उसके बाद अनुच्छेद 74 एक, जिसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 74(2), यानी कि किसी भी न्यायालय में इस प्रश्न की जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि हाँ तो क्या। उसके बाद है अनुच्छेद 75, जिसमें मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75(1), जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, आपका अनुच्छेद 75 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 75(2), जिसमें मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात तक अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 75(3), जिसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 75(4), जिसमें किसी भी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उनको पद और गोपनीयता की शपथ जो वो दिलाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 75(5), जिसमें कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने के किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति तक मंत्री नहीं रहेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 75(6), जिसमें कहा गया कि मंत्रियों के वेतन और उनके भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित कर सकती है और जब तक संसद इस प्रकार निर्धारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में निर्देशित हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 77, जिसमें यह अनुच्छेद भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 78, जिसमें राष्ट्रपति को सूचना देना आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, यानी कि मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में जो सूचना देगा वो देगा प्रधानमंत्री, किसको, राष्ट्रपति को। उसके बाद अनुच्छेद 88, यानी कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन और सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का जो अधिकार होगा, जिसका उससे सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन वह वोट देने के हकदार नहीं होंगे। तो ये थे दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।